सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello everyone, myself Gopal Paliwal. So I hope you are preparing very well for your IPU exam or for your LEET exam. एंड आज की जो ये वीडियो है इसके पीछे मुंजाल सर का पर्पज बनवाने का है टू गेट दैट प्रिपरेशन पिलर्स. सो रीजनिंग पर हम बात करेंगे आज. आपकी प्रिपरेशन को कैसे मजबूत किया जाए उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, पेपर की ओरिएंटेशन को रखते हुए और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फिगर आउट करते हुए इस वीडियो को हम प्रोसीड करेंगे. सो सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी चल रही है एट दिस मोमेंट ऑफ स्टेज, लाइक यू हैव योर एग्ज़ाम एट योर हेड, you have very few days to prepare, so you must be getting pressurized. so pressurized होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आई नो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है और IPU का जो लेवल है वो बहुत 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 ईजी आता है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनिंग. सो यू विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. सो 25 क्वेश्चन आएंगे एंड आई एम डैम श्योर दैट यू ऑल विल बी डूइंग 20 to 25 क्वेश्चंस वेरी इजीली, राइट. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो अभी इस स्टेज पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ रिवीजन पर्पज से करें, कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश ना करें. बिकॉज़ लास्ट फ्यू डेज़ में ऐसा जनरली होता है कि बच्चे इधर से उधर से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही गलत साबित होता है पेपर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ भी नया शुरू ना करें. जो अभी तक आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और जो अभी हम फिगर आउट करेंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जितने भी दिन आपके पास बचे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी नए चैप्टर्स की तरफ ना भागे, बट अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, राइट. सो दिस इज़ अ जनरल गाइडलाइन फॉर यू ऑल. Now I would like to discuss two papers in front of you. 2021 का पेपर जो IPU में ओरिजिनल पेपर आया था वो डिस्कस करना चाहता हूँ और जो 2020 का पेपर था वो डिस्कस करना चाहता हूँ. उनके बेसिस पे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के लिए जो 2022 में रहने वाले होंगे वो हम फिगर आउट करेंगे एंड एक जनरल चैप्टर्स पे डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपके सामने 2021 के पेपर की बात करता हूँ. तो 21 के पेपर में भाई आपके रीजनिंग के अंदर चैप्टर्स कितने हैं? 35 to 37, राइट. बट 2021 के पेपर में केवल 12 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए थे और उन 12 चैप्टर्स में से भी आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले दो चैप्टर्स की मैं बात करूंगा. कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज़. कोडिंग डिकोडिंग मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से जो कराया है उस लेवल का अगर आपने कर लिया है, मैं डैम श्योर हूँ कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. जस्ट रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स ओनली. सो कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो 2021 के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से भाई 7 क्वेश्चन आए थे. येस, आई एम सेइंग राइट, इट इज़ 7 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से आए थे एंड इट इज़ अ ह्यूज परसेंटेज. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 25 यू आर गेटिंग 7 क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर. 7 question, it's almost about more than or around 20%, right. So 7 questions कोडिंग डिकोडिंग से आए. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की और मैंने आपको बताया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स को आपको कैसे पढ़ना है और किन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. टोटल 7 तरीके के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से टाइप 7 तक मैंने कराया है आपको. उसमें से कौन सी टाइप की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सब मैंने आपको सिखाया हुआ है. सो कीप डूइंग कोडिंग डिकोडिंग इन द फ्यू डेज यू हैव फॉर योर एग्ज़ाम. सो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए. 7 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में. बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सीरीज़. तो नंबर सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू से. उसमें से लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे भाई, 5 क्वेश्चन. दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज
for a single chapter when you have only 25 questions and you have 37 chapters. So नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आए थे, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज, इनके क्वेश्चंस आप अभी सपोज जितने भी दिन 19 तारीख को आपका पेपर है, आज डेट है कितनी 8 तारीख है आज, और 19 को आपका चैप्टर है, यो आपके पास में 11 दिन बचे हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप डेली करिए। डेली मीन्स डेली, यू हैव टू डू डेली क्वेश्चंस फॉर दीज 2 चैप्टर्स प्रैक्टिस के लिए। चाहे आप कम क्वेश्चंस करें लेकिन इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस डेली करें, ताकि आप, इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इन दोनों चैप्टर्स के टच में रहें, ताकि जब आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएँ तो यू हैव द स्टेप्स इन माइंड, यू हैव द ऑल द ट्रिक्स इन माइंड वेरी फ्रेशली। ठीक है, तो इसका मकसद सिर्फ इतना सा है। आगे बढ़ते हैं, तो पजल टेस्ट से 3 क्वेश्चन आए थे, और वो जो 3 क्वेश्चन थे वो एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड थे। यू नो पजल टेस्ट वेरी वेल, मैंने आपको पजल टेस्ट कराया है। एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड कई क्वेश्चंस होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आए थे पजल टेस्ट से। बहुत ही अच्छी बात थी ये स्टूडेंट्स के लिए। सो इट वॉज़ वेरी गुड टू स्कोर वेल, राइट। सो पजल टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको आएगा और उस क्वेश्चन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल सकते हैं। ठीक है, तो पजल टेस्ट आप माइंड में रख के चलना है। आपको किस तरीके से पजल टेस्ट हैंडल करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स वैसे तो बहुत हार्ड टॉपिक भी हो सकता है, बहुत इजी टॉपिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का है। मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स कराना बताया हुआ है फॉर लाइंस, फॉर ट्राइंगल्स, फॉर स्क्वायर्स एंड फॉर रेक्टेंगल्स। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो 2021 में आपके काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चंस देखा जाए तो काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चंस नहीं आए थे इन 2021। ठीक है, देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम काउंटिंग ऑफ फिगर्स, राइट। बट इन 2020 देयर वर क्वेश्चंस। सो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम 2020 पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें बात कर लेंगे। सो कैलेंडर की बात करते हैं, तो 2 क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर मैंने आपको कराया हुआ है या नहीं कराया है, तो आप अच्छे से उसको कर लीजिए। जिसने भी आपको कराया है, कैलेंडर इज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड बहुत इजी चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। यस, आई रिमेंबर, मैंने आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस कराए हैं, और कैलेंडर के क्वेश्चंस करने का जो ट्रिक है वो बहुत इजी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप आराम से उनको डील कर सकते हैं। कैलेंडर इज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो कम से कम मिल सकते हैं आपको कैलेंडर के लिए। क्लॉक से 1 क्वेश्चन आया था, वाटर इमेज और मिरर इमेज में से 1 क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी है और डायरेक्ट सॉल्यूशन बेस्ड भी है। उसके अलावा डिग्री प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आया था, एंड टाइम एंड डिस्टेंस 2021 में क्वांट में से जो चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको कराया है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे, एक एवरेज स्पीड पे आया था और एक डिस्टेंस समथिंग डिस्टेंस फाइंड करने पे आया था। सो टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे भाई 2021 के एग्ज़ाम में। याद रखिए 2021 के एग्ज़ाम में टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको कराया है, अभी रिसेंटली कराया है। 2 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड डिस्टेंस से। इंसर्टिंग द मिसिंग फिगर। सो बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे हम इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर करते हैं वर्बल रीजनिंग में, ऐसे ही नॉन वर्बल रीजनिंग में होता है इंसर्टिंग द मिसिंग फिगर। ठीक है, तो वहाँ से 1 क्वेश्चन आया था, मात्र 1 क्वेश्चन, पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली दी ओड वन आउट, जो आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो करते रहिए। क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन आए थे, हमने बताया। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन आया था, सिर्फ 1 क्वेश्चन। और एनालॉजी बेसिकली अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़ अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो आप इजीली एनालॉजी को कर सकते हो। एक्सेप्ट वर्ड एनालॉजी, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जनरल अवेयरनेस बेस्ड आती है, तो वो भी आप इजीली टैकल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि एनालॉजी के भी 5 क्वेश्चंस वर्ड एनालॉजी के आप डेली करते रहिए। नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी आपकी नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ से पैरेलली तैयार हो जाएगी। तो वर्ड एनालॉजी के 5 क्वेश्चंस डेली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से टैकल कर सकते हो। नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आया था एज रिलेटेड, एज बेस्ड क्वेश्चंस, जो एज प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, वो इजीली टैकल कर सकते हो आप। तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस इन द पेपर ऑफ 2020, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी अगेन नंबर सीरीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और नंबर सीरीज़ के उस टाइम पे जो मैं अभी पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके 2021, राइट। तो नंबर सीरीज के आपके 7 क्वेश्चंस थे। कितने? 7 क्वेश्चंस,
रिपीट हो गया। लास्ट जो मैंने पेपर डिस्कस किया था उसमें कोडिंग डिकोडिंग के 7 क्वेश्चन थे, और जो मैं ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ उसमें नंबर सीरीज़ के 7 क्वेश्चन हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन 2 चैप्टर से, वेरी 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 ह्यूज, राइट। तो मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग के पीछे पड़ जाइए और इनके क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, वो दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से थे, इजी क्वेश्चंस थे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से 3 क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम में। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से 3 क्वेश्चन आए थे, और तीनों क्वेश्चंस के अंदर में से मैं आपको बता देता हूँ क्या था, ठीक है। आपको पता लगेगा कि हमने कितनी प्रैक्टिस, हमने कितना पढ़ा है और क्वेश्चंस में क्या आया है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के जो 2 क्वेश्चंस थे उनमें आपको स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी थी। क्या काउंट करना था? स्ट्रेट लाइंस ओनली। सो दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन रियली। स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करना है तो कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता है स्ट्रेट लाइंस। मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली फाइंड करनी थी। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यू नो वेरी वेल कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन था वो ट्राइंगल का क्वेश्चन था। आपको याद होगा जो मैंने लास्ट टाइप कराई थी ट्राइंगल के अंदर, स्टार ट्राइंगल। स्टार ट्राइंगल के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। एक नॉर्मल स्टार था जो 2 ट्राइंगल को मिला के बन जाता है, और एक दूसरा स्टार था जो 2 ट्राइंगल को मिला के नहीं, एक ट्राइंगल और उसको साइड्स को, फिगर को कैलकुलेट करते हैं तब बनता है। और उसमें जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ जो सेक्शंस होते हैं उनको काउंट करके डबल करके आंसर आता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे रखा हुआ था गाइज, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं था। जो डिट्टो फिगर वो ट्राइंगल की थी, सेम स्टार ट्राइंगल वहाँ पे रखा हुआ था और आंसर में 10 दिया हुआ था, मार्क करना था, दैट्स इट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट पुट किया हुआ था यार, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं थी, कोई बड़ी फिगर के अंदर छोटी फिगर नहीं थी, डायरेक्ट वही फिगर रखी हुई थी। तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। 3 क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर्स के थे। बात करते हैं कैलेंडर की, तो 2 क्वेश्चन कैलेंडर के आए थे। क्लॉक के 3 क्वेश्चन थे। क्लॉक के 3 क्वेश्चन थे डिग्री प्रॉब्लम्स पे और वाटर इमेज और मिरर इमेज पे। तो क्लॉक भी आप कर लीजिए, क्लॉक से क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन हमेशा ज़रूर आएंगे क्लॉक से भी, कैलेंडर से भी, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट 2 क्वेश्चन आए थे, तो ओड वन आउट इज़ इम्पोर्टेंट है, आएगा ज़रूर आएगा। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, रैंकिंग से भी 1 ही क्वेश्चन था, और डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन था। डायरेक्शन इज़ वेरी इजी। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स आए थे उस एग्ज़ाम में, 25 क्वेश्चन। तो 10 से 12 चैप्टर्स से पूरा पेपर बन गया, जबकि टोटल 35 से 37 चैप्टर्स हैं रीजनिंग के अंदर। सो गाइज, नॉन वर्बल रीजनिंग की आप देख रहे हो तो इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग से 1 भी क्वेश्चन नहीं है। सो नॉन वर्बल रीजनिंग है यार, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आप कह सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन है, यस। सो काउंटिंग ऑफ फिगर्स एंड क्यूब एंड डाइस को सेपरेट रखते हैं क्योंकि वो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी और क्यूब एंड डाइस भी, तो वो आप इजीली टैकल कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने भी दिन आपके पास में बचे हैं खुल के प्रैक्टिस करिए, बिना किसी चिंता के। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इजी लेवल आता है आईपी के अंदर, इतना इजी लेवल आता है कि आप आराम से, भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 20 से 25 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे पेपर के बाद, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इजी का मतलब अब ये मत समझ लेना कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें। आप खुल के प्रैक्टिस करिए, बेचिंत होकर प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जनरल डिस्कशन बात करते हैं, पेपर्स को हम रख देते हैं साइड में, ठीक है। तो हम जनरल डिस्कशन करते हैं। तो एनालॉजी एक क्वेश्चन आपको 100% मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं एनालॉजी के। एनालॉजी मैंने आपको बताया, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यू नो वेरी वेल। क्लासिफिकेशन ओड वन आउट की प्रैक्टिस करते रहिए, जिसका एक ही इलाज है, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अल्फ़ाबेट टेस्ट क्वेश्चन ही नहीं आया इन 2 एग्जाम्स में, लेकिन अल्फ़ाबेट टेस्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्विबल आता है। क्विबल मैंने आपको कराया हुआ है, बहुत इजी है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 50 क्वेश्चंस करने हैं चाहिए इन 11 दिनों के अंदर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ कंप्लीशन के अंदर नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग है उतना इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है। डेली प्रैक्टिस करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन, आराम से आप सारे क्वेश्चंस निकाल पा रहे होंगे, मैं लिख के देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप इन डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं 11 दिनों के अंदर। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर लीजिए रूटीन में। और इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आएगा तो मैंने आपको कराया हुआ है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से क्वेश्चंस, वैसे तो जनरली पहले आईपीयू के एग्जाम में इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से क्वेश्चंस आते थे,
लेकिन इस बार दो एग्ज़ाम्स में नहीं आए, ना 2021 में ना 2020 में। सो हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन आ जाए, बट मैंने आपको करा दिया है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर भी, आप कर सकते हो इजीली टैकल उसको। ज़रा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, घुमा फिरा के ट्विस्ट करने की ज़रूरत है, आप इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं। मैंने आपके सामने निकाले हैं आंसर्स। नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट जो है उसमें से रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग का ही क्वेश्चन आ सकता है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट से बहुत रेयर चांसेज है कि क्वेश्चन आपको मिले। नंबर सीक्वेंस टेस्ट से भी बहुत रेयर चांसेज हैं, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, दोनों मैंने आपको कराए हुए हैं। ब्लड रिलेशन से चांसेज है क्वेश्चन आपको मिले। ब्लड रिलेशन भी इजी चैप्टर्स है, बट थोड़ा सा उसमें घुमा देते हैं हम क्वेश्चन में ट्विस्टिंग हो जाती है। अदरवाइज अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, देन देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो प्रॉब्लम देन, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करके जाइएगा, ब्लड रिलेशन के अंदर डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजी चैप्टर है, क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ईजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है डायरेक्शन। क्लॉक के अंदर, यस, क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, डिग्री प्रॉब्लम्स, बट वाटर इमेज मिरर इमेज बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, मैंने फार्मूला लिखाए हुए हैं, सॉल्यूशंस तरीके से भी आपको कराया हुआ है, दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा क्लॉक से और दो भी मिल सकते हैं। कैलेंडर से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं। कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ क्वांट, सो वी विल डिस्कस इट ऑन इन द क्वांट सेक्शन। पजल टेस्ट से आपके एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा और उस एक क्वेश्चन पे बेस्ड दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पजल टेस्ट कैसे टैकल करना है उसकी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डेली जरूर कर लीजिए पजल टेस्ट के अंदर, कि कैसे पजल टेस्ट में हम क्वेश्चन के साथ में डील करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कहाँ पॉजिटिव एलिमेंट्स को रखते हैं, कहाँ नेगेटिव एलिमेंट्स को रखते हैं, किस तरीके से हम सेक्शंस में उसकी टेबलर फॉर्म बनाते हैं। अगर टेबलर फॉर्म आपकी बन रही है पजल टेस्ट के अंदर, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर सपोज सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपका अगर फिगर डायग्राम बन गया है प्रॉपर्ली, चाहे आप फिर 2 डायग्राम पॉसिबल हो रहे हो, चाहे 3 डायग्राम पॉसिबल हो रहे हो, चाहे सिंगल डायग्राम से हो रहा हो, यू विल बी एबल टू फॉर्म द डायग्राम, सॉरी, ठीक है। बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पे, तो लॉजिकल वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म, ये मैंने आपको कराया हुआ है अच्छे से। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, अगर आता है तो आता नहीं है वैसे जनरली। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन अगर आएगा तो डेटा सफिशिएंसी तो भाई किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, तो डेटा सफिशिएंसी मैंने आपको कराया था। देन नॉन वर्बल रीजनिंग में बात करते हैं तो एनालॉजी से क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन भी नहीं आता है नॉन वर्बल के अंदर। सीरीज़ कंप्लीशन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, फिगर को कंप्लीट करना होता है, सीरीज फिगर की कंप्लीट करनी होती है। मिरर इमेज, वाटर इमेज आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कि पेपर को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा पेपर, या पेपर को कट करेंगे तो उसको देन ओपन करेंगे देन कैसा दिखेगा वो पेपर, ये बताना होता है। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल से क्वेश्चन आता नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ फिगर से क्वेश्चन आता नहीं है, काउंटिंग ऑफ फिगर से मैंने आपको बता ही दिया है। स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन आ सकता है, यस, स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर के 1-2 क्वेश्चन करके जाइएगा। क्यूब एंड डाइस से यस क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरऑल डिस्कशन अबाउट टुडे। जो रीजनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने आपको बताए, और लास्ट 2 ईयर्स में जो 10-12 चैप्टर्स घूमे हैं वो भी मैंने आपको बताए, तो कहाँ आपको मोर फोकस करना है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अगेन फॉर योर एग्ज़ाम आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई नो, आई एम डैम श्योर you will be able to do at least 20 questions very easily, even 25 questions भी बहुत सारे बच्चे करके आ रहे होंगे, क्योंकि इतना इजी पेपर आता है गाइस, बहुत इजी पेपर आता है APU के अंदर रीजनिंग का स्पेसिफिकली। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, जिस हिसाब से हमने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट फिगर आउट करें